हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी कक्षा 6 का गणित प्रकाश की जो आपकी किताब है उसमें से उसका लेसन नंबर 5 है जो अभाज्य समय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आज हम इस वीडियो को 125 नंबर पेज से शुरू कर रहे हैं। ये इस वीडियो का पार्ट नंबर 8 है। पहले हमने 7 तक कर लिए हैं, आपने वो पार्ट भी सारे देखने हैं। तो यहाँ पर पहला सम लिखा हुआ है, आइए पता लगाएं। तो 1 नंबर में लिखा है 2024 एक अधिवर्ष है तथा अर्थात फरवरी में 29 दिन होते हैं। अधिवर्ष हर उस वर्ष में होता है जो 4 के गुंज होते हैं, सिवाय उन वर्षों के जो 100 से विभाजित हैं लेकिन 400 से नहीं हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, जो 4 से विभाजित होते हैं वे अधिवर्ष होते हैं, यानी आप इन्हें लीप ईयर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला उस महीने में 29 दिन होते हैं, सिवाय उन वर्षों के जो 400 से विभाजित हैं लेकिन 400 से वो विभाजित नहीं होते। तो अगला जो ए पार्ट है इसमें लिखा हुआ है, आपके जन्म के वर्ष से लेकर अब तक कौन सी अधिवर्ष थी। तो जैसे मान लीजिए आपका जन्म किसी भी साल में हुआ है, जैसे मान लीजिए 2013 में हुआ है तो अब 2025 चल रहा है। तो आप अगर देखें तो 2013 से लेकर 2025 तक आपके जो हैं इसके बीच में कितने अधिवर्ष आएंगे। अब आप 13 से आगे अगर देखें 2014, 2015, 2016 है जो ये है, 15 के बाद 16 है तो 2016 है जो ये 4 पर विभाजित हो जाएगा, तो इसलिए ये जो है अधिवर्ष होगा। इसके बाद 16 के बाद 17 विभाजित नहीं होगा। अगर आप 2018 देखें तो वह भी विभाजित नहीं होगा। 19 भी 4 पर विभाजित नहीं होगा। तो 2020 है जो ये 4 पर विभाजित हो जाएगा। और 2020 के बाद 21 भी विभाजित नहीं होगा, 2022 भी नहीं होगा, 2023 भी नहीं, और 2024 विभाजित हो जाएगा। तो ये 2025 से लेकर 2013 से लेकर 2025 के बीच में 3 अधिवर्ष आ गए हैं जो 4 पर विभाजित हैं। तो आइए अब आपको आसान सा तरीका बताते हैं, इसको इतना लंबा ढूंढने की बजाय आप सीधा भी कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 2025 है आपका और 2013 आपका जो जन्म ईयर है, तो आप इसको माइनस कर दें तो ये यहाँ पर 12 आ गया। अब इस 12 को आपने 4 पर डिवाइड कर देना है, 4 तिये 12। तो इस तरह से आप इस सम को कर सकते हैं। एक मैंने आपके लिए किया है, आप कॉपी पर उसको आप देख लीजिए और अपने जो जन्म का साल है 13, 14, 15 इसको 2025 में से माइनस करके कर सकते हैं। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 2013 की बजाय 2012 लिया है, तो अब मैं 2012 को 2025 में से माइनस कर दूंगा तो ये मानना अब तक 2025 तक के वर्ष हैं जो आ जाएंगे। तो ये 13 वर्ष आ गए हैं। तो अब मैंने इस 13 को जो है 4 पर डिवाइड कर दिया तो ये 4 तिये 12, 3 आ गया और एक शेष रह गया। तो अब मेरे पास 3 जो हैं अधिवर्ष आ गए हैं। पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर 2012 है जो ये भी 4 पर डिवाइड हो रहा है तो एक इसको आपने प्लस कर देना है, तो यहाँ पर 4 अधिवर्ष आएंगे। तो इस तरह आपने इस सम को करना है, इसको आप अपनी कापियों पर उतार सकते हैं। इसके बाद आइए इसका बी पार्ट करते हैं। तो अब जो इसका बी पार्ट है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 2024 से 2099 तक कितने अधिवर्ष होंगे। तो आपको प्यारे बच्चों अगर एक आसान तरीका तो ये है कि आप 24 पहले लिखें, उसके बाद 4 बढ़ाकर 2028 लिखें, इसके बाद 2028 में 4 और जोड़ दे तो 2032 लिखें। इस तरह आप सारे जो लीप ईयर है 2099 तक लिख सकते हैं। तो दूसरा तरीका प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने पिछले सम में किया। तो आपने क्या करना है, 2099 में से 2024 को माइनस कर देना है। तो 2024 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर 75 यानी 75 आ जाएगा। 75 को आपने 4 पर डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने पर हमें यहाँ पर 4 एकम 4, 3 बच गए, 35 बन गए, 8 चौका 32। तो ये हमारे पास जो है 18 लीप ईयर आ गए हैं। तो अब आप ये 18 जो लीप ईयर हैं यानी अधिवर्ष हैं, इसके साथ आप एक और विशेष बात ध्यान रखें, ये जो स्टार्टिंग ईयर 2024 है इसको भी आपने देखना है, जो एंड ईयर 299 है इसको भी आपने, इन दोनों को भी आपने देखना है। तो ये 2024 और 2099 में से 2024 जो है ये भी लीप ईयर है, क्योंकि 24 जो पीछे है ये 4 पर डिवाइड हो रहा है। तो 18 में आप एक और जोड़ देंगे तो ये 19 आपके अधिवर्ष आएंगे। तो इसको आपने कैसे करना है देख लीजिए। तो इस तरह से आपने जो है
इस बी पार्ट को कर लेना है। 2024 से 2099 तक वर्ष जो है माइनस कर देना है इनको, 75 वर्ष आ जाएगा। अब 75 को आपने 4 पर डिवाइड करना है तो ये 18 आ जाएगा, और एक 2024 खुद लीप ईयर है तो इसको हमने जोड़ दिया तो ये 2024 का एक साल जोड़कर ये हमारे पास 19 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा सम है, दूसरा सम है, इसमें लिखा हुआ है हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का पता लगाइए जो 4 से विभाज्य हो और पैलिड्रम भी हो। तो सबसे पहले मैं आपको पैलिड्रम का मतलब बता दूं। जैसे यहाँ पर ये एक संख्या है हमारे पास 2 से शुरू हो रही है और इधर भी 2 से शुरू हो रही है, यानी 2 से शुरू हो रही है और 2 पर ख़त्म हो रही है। और 2 इस तरह अगर कोई संख्या हो और बीच में भी सेम नंबर हो, जैसे आप 4 अंकों की ले लें कोई, जैसे ये मैंने ले लिया, तो ये जो है यहाँ पर 4 से शुरू हो रही है और 4 पर ख़त्म हो रही है। तो ऐसी संख्याएं पैलिड्रम कहलाती हैं जिनको उल्टा करने पर भी वही संख्या आ जाए। तो जैसे सबसे बड़ी संख्या अगर हम 4 अंकों की देखें तो हमारे पास 4 8 आएंगे, यानी 8888 आएगा। और अगर सबसे छोटी संख्या देखें तो ये हमारी बड़ी संख्या है, आपने लिख देना है सबसे बड़ी। और जो छोटी संख्या अगर हम देखें जो पैलिड्रम भी हो तो वो हमारे पास 2 1 1 2 यानी 2112 है। अगर आप इसका उल्टा भी लिखें, पहले 2 लिखें फिर 1 लिखें फिर 1 लिखें फिर 2 लिखें, तो ये सेम वही संख्या आ जाती है। तो ये छोटी है और ये वाली बड़ी है। इसके बाद 3 नंबर सम है, खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन सदैव सत्य है, कभी कभी सत्य है या कभी भी सत्य नहीं। अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण दे सकते हैं। तो हमने जो यहाँ पर ये बताना है कि जो आगे कथन है वो सदैव सत्य हैं, कभी कभी सत्य हैं या कभी भी सत्य नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए पार्ट दिया हुआ है। ए पार्ट में यहाँ हमें पूछा है, तो आपको बता दें ये 126 नंबर पेज है, जो पहले हमने किया वो 125 नंबर पर थे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 सम संख्याओं का योगफल 4 का गुंज होता है। तो प्यारे बच्चों 2 सम संख्याएं आप कोई ले लें, तो ये हमसे पूछा है कि उनका जो योगफल है वो 4 का गुंज आएगा। तो आइए देख लीजिए, जैसे मैंने एक सम संख्या 2 ली और एक 4 ली, तो इनका योग किया तो ये 6 आ गया। तो ये 4 का गुंज है, तो ये 4 के पहाड़े में नहीं आता है, ये 4 का गुंज नहीं है। अब आप एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने एक 8 ले ली और एक मैंने जैसे यहाँ पर चलो 4 ही ले लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो 12 4 के टेबल में आ रहा है, 12 4 का गुंज है। तो इस तरह प्यारे बच्चों कभी कभी ये सत्य हो सकता है पर हमेशा सत्य नहीं होगा। तो आपने इसको कैसे लिखना है आइए देख लें। तो ये दूसरा सम भी है स्क्रीन पर, जो मैंने आपको पहले बताया, ये दोनों उत्तर हैं दूसरे के। अब ये तीसरे का जो ए पार्ट है 3 नंबर का, इसको आपने ऐसे लिखना है, ये कभी कभी सत्य है। उदाहरण जैसे मैंने आपको दी, 2 और 6 का योग 8 होता है, तो ये जो है 4 का गुंज है। पर जैसे सम संख्या हमने 2 और 4 का योग देखा 6 है, ये 4 का गुंज नहीं है। तो कभी कभी सत्य हो सकता है। इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है 2 विषम संख्याओं का गुणनफल 4 का गुंज है। तो अब हमने 2 विषम संख्याएं लेनी है। जैसे आप कोई विषम संख्या ले लीजिए, जैसे मैंने 3 और पहले 5 ली, तो इनका योग 8 आ गया, ये 4 का गुंज है। पर अगर हम देखें, जैसे मैंने एक विषम संख्या 7 ले ली और एक मैंने विषम संख्या 3 ले ली, तो अब इनको जोड़ेंगे तो इनका योग 10 आएगा, ये 4 का गुंज नहीं है। तो इस तरह आप भी कोई उदाहरण देकर बता सकते हैं, ये भी जो है कभी कभी सत्य है। तो इसको आपने ऐसे लिखना है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है कभी कभी सत्य है। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया, 3 और 5 का योग 8 है, ये 4 का गुंज है। 1 और 5 का योग 6 है, ये 4 का गुंज नहीं है। तो ऐसी आपने भी उदाहरण दे देनी है। इसके बाद अगला 4 नंबर सम करते हैं। 4 नंबर सम में हमें दिया हुआ है, यहाँ 4 नंबर सम है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को A10 B5 C2 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या हमें दी हुई हैं, इनको 10 5 और 2 से हमने डिवाइड करना है और जो शेषफल आएगा वो हमने बताना है। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम 78 को लेते हैं। तो यहाँ पर आपने इस सम को इस तरह से करना है, जैसे मैंने यहाँ पर पहले 78 लिख लिया। अब सबसे पहले हम सभी को 2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 लिखा, तो 2 से अब अगर हम 78 को डिवाइड करेंगे, आपने इस तरह से इसको भाग करना है 2 पर। तो 3 दूनी 6, 1 बच गया, 18 बन गए और 9 दूनी 18। तो ये 39 जो है हमारा
आ जाएगा भागफल। अब हम अगर शेषफल देखें तो जब 18 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो शेषफल 0 आ जाएगा। इस तरह आगे आपने 99 को जो है 99 को 2 पर डिवाइड करना है इसी तरह से। अब अगर आप इसको 2 पर डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 3 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, 19 बन जाएंगे, फिर 9 दूनी 18। अब इसको माइनस करेंगे तो एक शेष आ जाएगा, यानी हमारे पास 49 आ गया और एक शेष आ गया। तो यहाँ पर आपने 49 लिख देना है और एक शेष लिख देना है। इस तरह प्यारे बच्चों इस सारे जो क्रम को आपने पूरा करना है। जैसे मैं आपको सारे एक बार करके दिखा देता हूँ। इस तरह आगे 2 पर आप करोगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 और 6 दूनी जो है, इसके बाद पहले 8 आएगा, 8 दूनी 16 होएगा। अब 17 को लेंगे तो फिर 1 बच जाएगा, 12 बन जाएंगे, 13 बन जाएंगे, तो 6 दूनी 12, इसमें एक शेष आ जाएगा। इसको करोगे तो इसमें शेषफल 0 आएगा, क्योंकि ये लास्ट में सम संख्या है, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। और ये डिवाइड करने पर, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 288 आ जाएगा। इसी तरह 980 को आपने 2 पर डिवाइड करना है, इसमें भी ये सम संख्या है लास्ट में, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 बच गया, 18 बच गए, 9 दूनी 18 और 0 लग जाएगी और 0 शेष आ जाएगा। इसके बाद जो अगली संख्या है इसको डिवाइड करते हैं, जो 1111 है, तो इसको आपने डिवाइड करके देख लेना है इस तरह से। पहले 2 पर करेंगे तो 5 दूनी 10, 1 बच जाएगा, फिर 11 बन जाएंगे, 5 दूनी 10, फिर 11 बन जाएंगे, ऊपर से 1 उतारेंगे तो 5 दूनी 10, तो एक शेष आ जाएगा। और 555 है जो शेषफल भागफल आ जाएगा और एक शेष आ जाएगा। आगे 2345 को इसी तरह हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी, फिर 2 एकम 2 और फिर 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो ये 1172 आ जाएगा और शेषफल 1 आ जाएगा। तो ये हमने 2 पर डिवाइड कर लिया है इन सभी को। अब इसके बाद जो अगली है हम 5 पर और 10 पर भी हमने डिवाइड करना है, तो अब हम इसको 5 पर डिवाइड करते हैं। तो आइए इन्हीं संख्याओं को हमने 5 और 10 पर भी करना है। मैंने पहले सी पार्ट कर दिया, इसका 2 पर डिवाइड कर दिया। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। चलो पहले आप ए कर लेते हैं, तो इसको 10 पर डिवाइड करते हैं, इसका ए पार्ट करते हैं 4 नंबर का। इसको सभी को हम 10 पर डिवाइड करेंगे। आपने सभी पर 10-10 लगा लेना है। अब प्यारे बच्चों जो संख्याओं, जैसे पहले 78 है, अगर आप 78 को करोगे तो 10 7 70 आ जाएगा यहाँ पर, और 7 जो है 8 जो है माइनस करने पर शेष आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने 7 लगा देना है, 8 शेष आ गया। इसी तरह 99 है, इसको आप डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो इसको अगर आप 10 पर डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 10 नया 90 आ जाएगा और 9 शेष आ जाएगा। 9 ही भागफल आ जाएगा और 9 ही शेष आ जाएगा। इसी तरह आपने दूसरी संख्याओं को भी डिवाइड करना है, तो बिल्कुल आसान तरीका आपको बता देते हैं। जो पहले 2 संख्याएं हैं जैसे 17 हैं, ये भागफल आएगा और लास्ट वाला 3 जो है शेषफल आ जाएगा। तो ये आपको आसान तरीका बता रहे हैं भाग का। इसी तरह जैसे 572 को आप करोगे तो ये आ जाएगा, 10 पर करोगे 10 5 50 और 7 बच जाएगा और 72 बन जाएगा और 10 7 70 और 2 शेष आ जाएगा। इस तरह अगर सीधा लिख दें, अब 57 जो है भागफल और 2 शेष, जैसे यहाँ पर आ रहा है इसमें 98 भागफल और 0 शेष। अगले में 3 अंक लेने आप, 1 1 1 और 1 जो है भागफल आ जाएगा इसका। इसी तरह आगे वाली जो संख्या है 234, ये भागफल आएगा इसमें, और जो 5 है वो शेषफल आ जाएगा। इस तरह आपने 10 पर डिवाइड करना है। अब इसका जो बी पार्ट है 5 पर डिवाइड करना है, इसको करते हैं जल्दी से। तो 5 के लिए उसी तरह हम यहाँ पर इसका जो ए बी पार्ट है इसमें 5 है, यहाँ पर सभी पर आपने 5 5 लगा लेना है। और ये इस तरह से हम इसको 5 पर डिवाइड कर देंगे। तो 5 पर डिवाइड करने पर पहले हम 78 को करके दिखाते हैं आपको। 5 एकम 5, 5 पर करेंगे, 7 के नीचे 5 लगेगा और 2 शेष आ जाएगा। 28 5 5 जो 25, तो 5 से 3 शेष आ जाएगा और 15 हमारा भागफल आ गया, 3 शेष आ गया। इस तरह आपने सभी को, जैसे 99 को करना है तो यहाँ पर 19 आ जाएगा और 5 शेष आ जाएगा। 19 5 95, 4 जो है हमारे पास शेष आएगा। इस तरह आगे 173 को आपने करना है 5 पर डिवाइड, तो इसी तरह 173 को आप 5 पर ऐसे कर लेंगे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 15 और 2 बच जाएगा यहाँ पर। और अब हम 3 लेंगे तो ये 4 5
20 और 3 शेष आ जाएगा। इसी तरह 572 को आप करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जो है 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 22 बन गए, 4 5 20 और 2 शेष आ गया। आगे जो है ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5 और 980 को कर रहे हैं हम, 4 बच गए, 48 बन गए, 9 9 48 बन गए, 9 5 45 और 6 5 30, जीरो आ जाएगी। इसके बाद हम 1111 है जो, इसको अब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 दूनी 10, फिर एक बच गया 5 दूनी 10, फिर एक बच गया 5 दूनी 10 और एक इसमें रिमाइंडर आ जाएगा। तो इस तरह जो आगे है 2345, इसको इसी तरह आपने डिवाइड करना है। 2345 को भी 5 पर आपने डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करने पर पहले 4 पर जाएगा, 4 5 20, फिर 3 बच जाएंगे, 34 बन जाएंगे, 6 5 30 आएगा और फिर 9 5 45, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और जीरो शेष आ जाएगी। तो इस तरह आपने 4 नंबर सम को प्यारे बच्चों पूरा करना है। इसको अपनी कापियों पर आपने इस तरह उतार लेना है। आइए अब आगे अगला जो सम है 5 नंबर सम, इसको करते हैं जल्दी से। 5 नंबर सम है जो, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, शिक्षक ने पूछा कि क्या 14,560 संख्याओं 2 4 5 6 8 और 10 से विभाज्य है। तो एक बार फिर दोबारा से स्टेटमेंट देखते हैं। शिक्षक ने पूछा कि क्या 14,560 2 4 5 8 10 सभी से विभाज्य है। गुना ने इनमें से केवल 2 संख्याओं से ही 14,560 की विभाज्यता की जांच की और कहा 14,560 उन सभी संख्याओं से विभाज्य है, वे 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस समय ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं हमारे पास 2 4 5 8 और 10, तो इन सभी पर हमें जो है जांच करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो सबसे अंतिम में ये जो बड़ी संख्याएं हैं 8 और 10, इन पर अगर हम इनकी जांच कर लें 2 संख्याओं पर, तो हमें पता चल जाएगा ये संख्या सारों पर डिवाइड होती है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पर 14,560 है, अगर हम 8 पर इसको डिवाइड करें, इसके जो अंतिम 3 अंक हैं 560, तो 8 के लिए ये नियम है अंतिम 3 अक्षर को आप डिवाइड कर लो अंकों को, तो हमें पता चल जाता है 8 7 56 और 0 उतारेंगे तो 7 0 8 0 0, तो ये 70 आ गया डिवाइड करने पर 8 पर, यानी ये संख्या 8 पर डिवाइड हो रही है। इसी तरह अगर आप इसको 10 पर डिवाइड करोगे, 14,560 है जो, ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी 10 पर, क्योंकि इसके अंत में 0 है। तो ये 2 संख्याएं 8 और 10 हैं। अगर हम देखें प्यारे बच्चों, 2 जो है 2 के टेबल में 8 भी आ रहा है, 4 के टेबल में 8 आ रहा है, इसी तरह 5 के टेबल में 10 आ रहा है। तो ये जो 2 संख्याएँ हैं आपने इस तरह से लिख देना है। ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2 4 5 8 10, ये संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं 8 और 10 हैं। क्योंकि अगर हम देखें 8 का जो टेबल है, अगर हम देखें 8 56 तक मैंने जैसे लिखा है, ये 10 का टेबल 60 तक लिखा है। तो ये जो 2 4 5 हैं, इनके ये गुंज इनमें सभी में, जैसे 2 के गुंज हैं जो दोनों में हैं, 4 के गुंज यहाँ पर दोनों में हैं, जैसे 40 है ये गुंज है 4 का। तो इसलिए जो 8 और 10 2 संख्याएं हैं जिनमें सभी ये जो है संख्या अगर 14,560 पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो ये 8 और 10 पर डिवाइड हो रही है दोनों पर, तो ये 2 4 और 5 और 5 पर भी डिवाइड होगी। क्योंकि अगर हम 8 के गुंज देखें तो इसको आपको लिख के दिखा देते हैं। जो 8 के गुंज हैं वो 2 और 4 गुणनखंड हैं इनके इसके, और इसी तरह अगर 10 के देखें तो 10 के भी 2 गुना 5 हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब 5 पर भी ये 14,560 है पूरी पूरी डिवाइड होगी। यहाँ पर 2 और 4 दोनों आ रहे हैं, तो 2 और 4 पर भी ये डिवाइड होगी। तो इस तरह थोड़ा आगे आपने और लिख देना है। इसके बाद 6 नंबर सम है। 6 नंबर सम में हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 2 4 5 8 10 से विभाज्य हैं। तो ये जो संख्याएं हमें दी हैं, इनके लिए हमने 2 4 5 और 8 10 पर देखना है। तो आपको इनके सभी के रूल जल्दी से बता देते हैं। 2 के लिए प्यारे बच्चों इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 4 के लिए अंतिम 2 अंक हैं जो इकाई और दहाई के, जैसे यहाँ पर 72 हैं। अगर ये 4 पर डिवाइड हो रहा है तो संख्या डिवाइड होगी। 5 के लिए संख्या की इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 8 के लिए संख्या के अंतिम 3 अंक हैं, जैसे 160 है, अगर 8 पर डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 8 पर डिवाइड होगी। और 10 के लिए संख्या के अंत में 0 होना चाहिए। तो इसको हम सारणी बनाकर आपको दिखाते हैं आपने कैसे करना है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है 6 नंबर सम करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें।
तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये मैंने एक सारणी बनाई है। जैसे पहले हमने 2 पर देखा 572, इसके इकाई का अंक 2 है, ये डिवाइड होगा। इसमें भी 2 है, ये भी 2 पर डिवाइड होगा। इसमें 0 है तो ये भी डिवाइड होगा। यानी मैंने आपको बताया 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं जो हैं अगर 2 के टेबल में आ रही हैं तो ये 2 पर डिवाइड होगा। यहाँ 0 है, ये भी डिवाइड होगा। यहाँ 0 है, ये भी डिवाइड होगा। तो ये संख्याएं सभी जो आप देख रहे हैं 2 पर डिवाइड होंगी। 4 के लिए हमने जो है 72 को, इसके 2 अंकों को देखना है। जैसे 72 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 पर तो 4 एकम 4, 3 बच गए, 32 बन गए, 8 चौका 32। तो ये पूरा डिवाइड हो गया 4 पर, तो इसलिए ये संख्या 4 पर डिवाइड होगी। इसी तरह 52 को आप करोगे तो ये भी पूरा होगा। 2 शून्य हैं, 2 शून्य अगर हो तो भी ये संख्या डिवाइड होती है। जैसे 2 शून्यों को आप 4 पर डिवाइड करोगे तो 4 0 0, फिर करोगे तो 4 0 0, ये पूरा डिवाइड होता है। इस तरह आगे है ये जो 6000 है, ये भी पूरा डिवाइड होगा। और जो 160 है इसके अंत में, सॉरी अगर 60 को लेंगे आप 2 अंकों को तो ये भी 60 भी 4 पर डिवाइड होगा। तो ये 4 पर भी डिवाइड हो रही हैं। 3 के लिए यहाँ पर, सॉरी 5 है, 3 नहीं है, तो 5 के लिए हमने इकाई का अंक शून्य देखना है। यहाँ पर शून्य नहीं है तो ये दोनों नहीं होंगी। जहाँ 5 हो इकाई का अंक तो यहाँ पर शून्य है तीनों में, तो ये तीनों डिवाइड होंगी। 5 पर आपने टिक लगा देना है। 5 के लिए शून्य या 5 इकाई का अंक होना चाहिए। इसके बाद 8 के लिए मैंने आपको बताया 3 अंक, जैसे 572 है, इसको आपने डिवाइड करना है। इसी तरह इसमें 332 को, इसमें 600 को, इसमें 3 0 हैं, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसमें 160 को, जैसे मैं आपको 160 को डिवाइड करके दिखाता हूँ। 3 अंक, 8 दूनी 16 और 0 और 8 0 0, तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो यानी इसमें पहली संख्या डिवाइड नहीं होगी, दूसरी डिवाइड हो रही है, तीसरी डिवाइड हो रही है, चौथी और पाँचवीं, ये 5 पर पूरे 8 पर पूरे डिवाइड हो रहे हैं। इसके पर 10 के लिए मैंने आपको बताया कि शून्य इकाई का अंक शून्य होना चाहिए। तो ये जो 3 संख्याएं हैं इनमें इकाई का अंक शून्य है, तो ये तीनों डिवाइड होंगी और पहली 2 डिवाइड नहीं होंगी, आपने काटी लगा देनी है। इसके बाद आइए 7 नंबर सम देखते हैं। 7 नंबर सम में हमें दिया हुआ है 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 10,000 हो, दोनों संख्याओं का इकाई का अंक शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस सम को करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो आइए मैंने आपको बताता हूं। इसके लिए पहले हम 10,000 का लघुत्तम निकालेंगे, यानी एलसीएम लेंगे। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये हमने यहाँ पर 10,000 का एलसीएम लिया है। 2 पर किया, फिर 2 पर, फिर 2 पर, फिर 2 पर, फिर 5 पर किया, इसको डिवाइड। तो इस तरह से आपने एलसीएम निकाल लेना है। अब एलसीएम के जो पेयर बन गए हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 4 बार 5 है, ये लिख लिया है गुना करके। अब हम 4 इन 2 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया। अब इनको गुना करोगे 5 5 25, 25 5 125 और 125 5 625। तो ये एक पेयर बन गया है 16 और 25 का। जब आप इनको 625 और 16 का एक पेयर बन गया, जब इनको आप गुना करोगे तो इनका जो गुणनफल है वो 10,000 आएगा। तो इनके जो इकाई के अंक शून्य नहीं है। इस तरह आप और भी पेयर बना सकते हो। जैसे यहाँ पर आप अगर 3 ये 2 ले लो तो इनको आप लोगे इसके साथ, तो यहाँ पर जो है इनकी गुना करोगे 625 आता है। जैसे 4 5 को बार 5 5 25 5 25 5 125 125 5 625 और इसको 2 के साथ करोगे तो इसके जो इकाई का अंक शून्य आ जाएगा। तो इस तरह आप और भी ट्राई कर सकते हो प्यारे बच्चों, जहाँ पर गुना करने पर शून्य ना हो। तो मेरी नज़र में ये संख्या थी 16 और 25 जो जिनकी इकाई का अंक शून्य नहीं है। तो इस तरह आपने इस सम को अपनी कॉपी पर उतार लेना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। इस वीडियो के अन्य जो पार्ट हैं 7 तक वो भी आपने देखने हैं और अगला एक पार्ट और इस वीडियो का अंतिम पार्ट आएगा अपाज्या पहेली। हम अगले जो 127 नंबर पेज पर है उसको अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।